हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार टाइम एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th के मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज हम लोग जो है फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप 11th में फंक्शन चैप्टर पढ़े होंगे, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, तो आपको जो है वो 12th का फंक्शन समझना आसान होगा आपके लिए। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा पीछे जो है फंक्शन 11th का थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। मेरे चैनल में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 11th का फंक्शन का, तो आप उसको अगर एक बार देख लें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि 12th का फंक्शन समझने के लिए 11th के फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फंक्शन चैप्टर में। तो सबसे पहला है फंक्शन में क्या पढ़ना हम लोग को। 11 में हम लोग थोड़ा क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट में जो 11th में पढ़ना था वो पढ़ना था फंक्शन का डेफिनेशन। दूसरा था रियल फंक्शन। रियल फंक्शन पढ़ना था, R2R डिफाइंड होता था। फिर सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन पढ़ना था, सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन। फिर क्या पढ़ना था, तो पढ़ना था इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। लेकिन 12th में ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं जाने तो दिक्कत होगा। आप इसको जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो 11th का जो फंक्शन चैप्टर है उसको देख सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आज हम लोग जो फंक्शन में 12th में जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वन फंक्शन। वन फंक्शन, इसका दूसरा नाम जो है वो इंजेक्शन भी है। दूसरा नाम क्या है? इंजेक्शन भी इसका दूसरा नाम है। तो वन फंक्शन में क्या पढ़ेंगे, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दो नॉन इम्पटी सेट लेते हैं ए एंड बी। एक फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, एक फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। नाम से क्लियर है वन। दैट मीन्स इसमें अगर हम लें एलिमेंट A1, A2, A3, A4, इसमें लेते हैं B1, B2, B3, B4, तो नाम से क्लियर है कि A का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो B के ईच अलग अलग एलिमेंट, मतलब कर सकते हैं कि A का अलग अलग एलिमेंट जो होगा वो B के अलग अलग एलिमेंट से क्या हो, एसोसिएट हो। A1 B1 के साथ, A2 B2 के साथ, A3 B3 के साथ, A4 B4 के साथ, मतलब अलग अलग एलिमेंट जो होगा A का वो B के अलग अलग एलिमेंट के साथ, डिफरेंट एलिमेंट के साथ क्या हो, एसोसिएट हो। तो उसको हम लोग वन फंक्शन कहते हैं। इसका दूसरा नाम इंजेक्शन भी है, इंजेक्शन फंक्शन भी कहा जा सकता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन जो होगा वो होगा यह फंक्शन f from A to B is said to be one if different element of ये associates with different element of B। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? वन फंक्शन। तो वन फंक्शन समझना आसान है। अब जो है इसका जो है अगर इस तरह से रहे, ये तो समझ में आ गया कि इस तरह का फंक्शन होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दो नॉन इम्पटी सेट लेते हैं A एंड B, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, इस तरह से लेते हैं। अगर 3 तक ही लेते हैं, A1 जो है
ये वन जो है वो B1 के साथ है, ठीक है, और ये टू जो है वो भी B1 के साथ है, और ये थ्री B3 के साथ है, ये फोर B4 के साथ अगर याद है, तो क्या ये वन वन फंक्शन होगा? नहीं होगा। हम लोग फंक्शन के बारे में जानते हैं कि इसमें एलिमेंट बच सकता है, इसमें लेकिन एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सारा एसोसिएट होना चाहिए सेट ये का। तो इसमें जो है वन वन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेट ये का जो है टू एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, जबकि डेफिनेशन कहता है कि इसका डिफरेंट एलिमेंट इसके डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है और ये वन वन फंक्शन है। अगला पॉइंट इसमें आता है, इसमें जो पॉइंट आता है वो हम लोग हाउ के प्रूफ करने के लिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहता है कि वन वन फंक्शन को आप कैसे प्रूफ करेंगे। टू शो दैट, ये तो समझ गए हमने, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो वन वन फंक्शन को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? टू शो दैट फंक्शन इज वन वन, फंक्शन इज वन वन, ये एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज में हम लोग इसी के हेल्प से करेंगे। तो फंक्शन ऑफ वन वन हम लोग को प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट ये एंड बी बिलोंग्स टू सेट ये, सच दैट क्या होगा कि ये नॉट इक्वल टू बी, ये और बी सेम नहीं है, देन वी हैव सो दैट एफ ये डज नॉट इक्वल टू एफ बी। मतलब एफ ये जो है, जब हम एलिमेंट डिफरेंट लिए हैं तो उसका जो सेट बी में जो उसका इमेज होगा, सेट ये में हम डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं, ए और बी डिफरेंट एलिमेंट है, तो सेट बी का जो एफ ये आएगा और क्या एफ बी आएगा, वो भी डिफरेंट होना चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा कि इस तरह से हम लोग सबसे पहले ये भी इसका डिफरेंट एलिमेंट ले लेंगे और दिखा देंगे कि जो बी में जो आ रहा है एलिमेंट वो भी इक्वल नहीं है, वो भी डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। दूसरा मेथड इसका प्रूफ करने का एक और है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। दूसरा मेथड जो है वो इसका ये है कि अगर हम लोग बी के एलिमेंट ले लेते हैं नॉट इक्वल, सॉरी इक्वल, बी का एलिमेंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, इक्वल, लेट ये बी बिलोंग्स टू सेट ये एंड सच दैट एफ ये इक्वल टू क्या है, एफ बी, ठीक है। ए और बी इक्वल है क्या पता नहीं, लेकिन उसका जो इमेज है एफ ए और एफ बी वो दोनों इक्वल है। देन वी हैव सो दैट तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, जब उसका इमेज इक्वल है तो उसके प्री इमेज को भी हम लोग को सेट ए के एलिमेंट को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर इक्वल है तो इक्वल लेकर दिखाएंगे, लेकिन उल्टा दिखाएंगे, बी का इमेज लेकर के चले, बी के एलिमेंट को लेकर चलेंगे और ए का एलिमेंट को दिखाएंगे। और अगर ये मेथड का आप यूज करते हैं तो ए के एलिमेंट को लेंगे और नॉट इक्वल टू लेंगे और बी के एलिमेंट को नॉट इक्वल टू दिखाएंगे। अगर नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल, अगर इक्वल है तो इक्वल दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज में इसको दिखाएंगे वन वन फंक्शन। नेक्स्ट जो है मेनी वन फंक्शन, नाम से क्लियर है, मेनी वन मतलब जैसे एग्जांपल तो समझते हैं पहले, टू नन इम्पटी सेट लेते हैं ए एंड बी, फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, इसमें एलिमेंट ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें जो एग्जांपल होगा क्या है, मेनी वन मतलब बहुत सारा जो एलिमेंट होगा वो एक ही से एसोसिएट होगा, मेनी वन, समझ रहे बात। तो ये थ्री ए के साथ, ये फोर इसके साथ, तो ये जो है मेनी वन फंक्शन हो गया, मतलब बहुत सारा एलिमेंट, जैसे दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन जो होगा वो होगा
डेफिनेशन हम लिख सकते हैं आसानी से, इफ ये फंक्शन f from a to b is said to be many one function if more than two elements more than and equal to two elements associates elements of set A associates with one element of B। मतलब क्लियर है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो होगा वो B के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, तो उसको हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे। अब इसका जो है वो प्रूफ एक्सरसाइज में कैसे करना होता है, तो क्या होगा, टू शो दैट फंक्शन एफ इज मेनी वन कैसे दिखाएंगे। तो हम लोग अगर डिफरेंट एलिमेंट ले लें ए का और उसका इमेज अगर इक्वल दिखा दे तो क्या होगा कि वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए such that ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसा है कि ए और बी इक्वल नहीं है। देन वी हैव सो दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। दैट मीन्स ए का जो इमेज होगा वो और बी का जो इमेज होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर हम सेट ए ले और सेट बी लें, एक फंक्शन डिफाइंड है, ए और बी डिफरेंट एलिमेंट हैं और दोनों जो है एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल रहे, एक ही एलिमेंट को शो करे, तो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन। ये जो आपको है एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसलिए इसको दिमाग में रखना जरूरी है। नेक्स्ट आपका जो है वो है थर्ड नंबर जो है वो है ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो इसको समझेंगे पहले एग्जांपल से। ऑन टू फंक्शन कहते हैं किसको है, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एफ इज द फंक्शन। तो क्या होगा, इसमें करना क्या है कि जितना भी एलिमेंट होगा बी का, जितना भी एलिमेंट होगा सबका प्री इमेज होना चाहिए। हम लोग देखते थे पीछे फंक्शन में कि इसमें कुछ एलिमेंट बच भी जाते थे फिर भी फंक्शन होता था, लेकिन ऑन टू फंक्शन में है क्या, कि इसमें एक भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए। सब किसी ना किसी के साथ, एक एलिमेंट के साथ एंगेज होना चाहिए, सबका प्री इमेज होना चाहिए। अगर सबका प्री इमेज है तो ऑन टू फंक्शन होगा। अगर इस तरह का सेट रहे, फंक्शन रहे A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4, इसके साथ रिलेट रहे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, लेकिन एक एलिमेंट बच गया है, तो ये वन टू फंक्शन नहीं होगा। मतलब जितना भी बी में एलिमेंट होगा उसका प्री इमेज अगर एग्जिस्ट करेगा, सेट बी का अगर प्री इमेज, सब सारे एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, तो वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, वन टू फंक्शन। तो ये है वन टू फंक्शन। ये वन टू फंक्शन नहीं होगा जिसमें एक एलिमेंट बचा हुआ है, एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबका प्री इमेज होना ही चाहिए, तो उसको हम लोग वन टू फंक्शन कहेंगे। आगे हम लोग इसको एक्सरसाइज में कैसे दिखाएंगे। अगर वो फंक्शन गिवन रहे होगा कि टू शो दैट फंक्शन इज ऑन टू कैसे होगा ये फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई एलिमेंट ले लेंगे बी का, कोई भी एलिमेंट बी का ले लेंगे और उसका दिखा देंगे कि प्री इमेज जो है एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा, वो प्रूफ हो जाएगा कि वन टू फंक्शन है। तो हम लोग वही करते हैं, लेट बी इज एन आर्बिट्री
arbitrary element such that B belongs to set B belongs to set B, then we have so that हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि एफ बी इक्वल टू क्या, मतलब बी का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, ये एफ बी इक्वल टू ये, वेयर ये कहाँ बिलोंग होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए, सेट ये में, वेयर ये बिलोंग्स टू सेट ये। अगर बी का एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे, बी एलिमेंट ले लेंगे और दिखा देंगे कि वो उसका जो इन्वर्स होता है एफ बी जो होगा, एफ इन्वर्स बी जो होगा वो एफ इन्वर्स बी क्या होगा, ये होगा, और वो ये कहाँ बिलोंग करेगा, वो ये जो है वो सेट ये में बिलोंग करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो है वो कैसा होगा, 1-to फंक्शन होगा। इसको नोट कर सकते हैं आप। नंबर है वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है, तो इनटू फंक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है ऑनटू का। किसका, ऑनटू का। ऑनटू में क्या होता था कि बी का सब जितने भी एलिमेंट बी में होते थे उसका प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन अगर प्री इमेज नहीं है सबका तो वो किस में आ जाएगा, इनटू फंक्शन में, इनटू फंक्शन में आ जाएगा। तो इसका देखते हैं प्री इमेज, ये इसके साथ एसोसिएट है b1 a2 b2 के साथ, a3 b3 के साथ। इसमें एलिमेंट एक बच गया, कौन सा, b4, इसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, इसलिए ये जो है वन टू फंक्शन नहीं होगा, क्या होगा, इनटू फंक्शन। ये समझना आसान है, अगर वन टू समझ के इनटू समझ जाएंगे, क्योंकि वैसा अगर कोई भी एक भी एलिमेंट रिमेनिंग यहाँ पर बच गया जिसका प्री इमेज नहीं है तो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इनटू फंक्शन। फिफ्थ नंबर जो है वो है 1-1 ऑनटू फंक्शन, जिसका एक और नाम है, उसका नाम है बाइजेक्शन। क्या नाम है, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन में दोनों होना चाहिए, 1-1 भी होना चाहिए और 1-2 भी होना चाहिए। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो नॉन इम्पटी सेट है, ए और बी क्या है, नॉन इम्पटी सेट है, और एफ एक फंक्शन है, दोनों के बीच में एसोसिएट है। तो क्या है कि 1-1 तो जानते हैं हम लोग कि प्रत्येक का एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, और इसका प्री इमेज, 1-2 फंक्शन मतलब क्या, उसका प्री इमेज भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इसमें एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर दोनों, मतलब कंडीशन क्या है, इसका डेफिनेशन कर सकते हैं, इफ यह फंक्शन f is said to be bijection if first number f is 1-1, that means that is different element of set A have different image in B। ए का डिफरेंट इमेज होना चाहिए बी में। दूसरा कंडीशन क्या है कि 1-2 होना चाहिए। 1-2 में क्या देखे थे, ईच डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज 1-2 में पढ़े जिसका प्री इमेज होगा। तो प्री इमेज अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, 1-2। और बताए थे कि अगर 1-1 है, एसोसिएट है एक एक एलिमेंट के साथ, 1-1 होगा तो दोनों अगर एक साथ रहे तो उसको 1-1 1-2 फंक्शन कहते हैं, जिसको बाइजेक्शन भी कहा जाता है। तो ये हो गया बाइजेक्शन। तो हम लोग बाइजेक्शन जो है वो देख लिए। अगर इसे एक्सरसाइज में प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 1-1 पहले दिखा देंगे, जैसे पीछे देखे 1-1 कैसे दिखाना है, और फिर 1-2 दिखा देंगे। अगर दोनों हो गया तो हम कह देंगे कि वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्शन है। तो दोनों आसान है, दोनों अगर प्रूफ कर लेंगे तो ऑटोमेटिक बाइजेक्शन हो जाएगा। 6 नंबर जो है वो है मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो दो नॉन इम्पटी सेट लेते हैं,
ए एंड बी फंक्शन एफ लेते हैं, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3। मेनी वन क्या होता था कि मेन एलिमेंट सेट ए का जो है वो मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट जो बी के साथ एसोसिएट होता था, एक से ज्यादा एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट होता था। और जो है ऑन टू फंक्शन में मतलब उसका प्री इमेज सबका एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसमें एक भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, सबका प्री इमेज है। फंक्शन में प्री इमेज एक से ज्यादा किसी एलिमेंट का हो सकता है लेकिन इमेज वन होना चाहिए। तो प्री इमेज देखिए मेनी वन फंक्शन हो गया और वन टू भी है, सबका प्री इमेज है, तो ये क्या कहलाएगा, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ये 6 नंबर था। डेफिनेशन आप अपने से भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन याद करना जरूरी नहीं है, सबका समझना जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज में जो आएगा वो प्रूफ करने के लिए आपको आएगा। नेक्स्ट जो है वो है 7 नंबर 11 इंटू फंक्शन। क्या है 11 इंटू फंक्शन, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसको समझना आसान है। भी पीछे जैसे 2 एग्जांपल लिए थे उसी तरह से लेंगे। 11 दैट मीन्स जो है 11 मतलब प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट हो एकक के साथ, तो ये इसके साथ A1 A2 के साथ B1 B2 के साथ A3 B3 के साथ 11 हो गया। 11 एसोसिएट है लेकिन इसमें एक एलिमेंट बच गया। अगर एक भी एलिमेंट नहीं बचता, सबका प्री इमेज होता, तो क्या होता, वन टू फंक्शन होता, लेकिन वन टू नहीं, एक एलिमेंट बच गया इसलिए क्या है इंटू है, तो ये क्या कहलाएगा 11 इंटू फंक्शन। ये का सारे एलिमेंट एंगेज होना चाहिए फंक्शन में, तो एंगेज है, तो इस तरह से जो है ये कहलाएगा 11 इंटू फंक्शन। इस तरह से हम लोग को जो है वो 7 फंक्शन पढ़ना था। आप लोग को इस तरह से देख करके कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे याद करेंगे, तो इसको जो है आप लोग थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। मेन है 3, उसी के बाद सब मिक्स किया हुआ है 11 12 11 पढ़ना है, फिर मेनी वन पढ़ना है, फिर 12 पढ़ना है, फिर उसमें जो है बाकी 3 के बाद सब मिक्स किया हुआ है कि 11 12 मेनी वन 12, ठीक है। तो 3 मेन है, उसके बाद जो जो मिक्स रहेगा उसको क्लियर कर लेंगे आप लोग। फर्स्ट में जो 3 है वो मेन है, उसी से सारा कंबाइन करके ये सारा बना है। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि 12 और इनटू में क्या डिफरेंस है। तो 12 और इनटू में क्या डिफरेंस है, 12 जो है वो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, इसमें एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, और इसमें एलिमेंट है A1 A2 A3, इसमें B1 B2, A1 B1 के साथ है, A2 B2 भी है और A3 B2 के साथ ही एसोसिएट है। ये तो कब क्या कर सकते हैं इसमें ऑन टू कैसे होगा, क्योंकि सबका प्री इमेज है, B1 का भी प्री इमेज है, B2 का भी प्री इमेज है, इसमें एक भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं, इसलिए ऑन टू फंक्शन है। तो कोडोमेन B1 B2 जितना एलिमेंट होगा सारा लिखते हैं। रेंज जो है वो जितने सारे एसोसिएट होते हैं सारे, तो रेंज क्या हो गया B1 इक्वल टू B1 एंड B2। तो कोडोमेन और रेंज दोनों यहाँ पर इक्वल है, जबकि इनटू में क्या होता है कुछ ना कुछ एलिमेंट बी में बच जाता है, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट बी में बच जाता है। तो जैसे कोडोमेन हो गया सारा B1 से लेकर के B4 तक, और रेंज होगा B1 और B2 जो जो एलिमेंट एसोसिएट होता है वही। तो यहाँ पर कोडोमेन और रेंज क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। सिंपल सी भाषा में हम लोग समझे तो बी में जो बच जाता है कुछ ना कुछ एलिमेंट एसोसिएट नहीं रहता है तो होता है इनटू, और अगर एक भी सबका प्री इमेज होगा बी का एलिमेंट का, बी के एलिमेंट का, तो वो क्या होगा ऑन टू। तो इस तरह से ये जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना ना भूलें।